हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। चलिए बताते हैं सत्यनारायण गोयनका जी का प्रवचन। कहते हैं वो, यही काम करने आए हैं कि अपने जंगली मन को, वे कान मन को कैसे काबू में ले आएं, कैसे पालतू बना लें। कोई इसका सारा बल अपने कल्याण में लगा ले तो धीरज, बहुत धीरज रखना होगा। जो साधक अधीर उठता है कि देखो 2 दिन हो गए अभी मन नहीं टिकता, या आगे जाकर 5 दिन हो गए देखो अभी भी मन नहीं टिकता, यूं करता है, व्याकुल हुआ। यही तो स्वभाव था। मेरी इसी स्वभाव का मैंने इसी स्वभाव का समर्थन कर, मैं इसी स्वभाव का समर्थन कर रहा हूँ। अब साधना के नाम पर करने लगा। चाहता यह है कि एकाग्रता मिल जाए, और एकाग्रता नहीं मिली तो मन चाही हुई ना तो व्याकुल हुआ। हाय रे, 2 दिन बीत गए, मेरा मन तो टिका ही नहीं। तो व्याकुल होने का स्वभाव, उसे ही तो बदलने आए हैं। अशांत रहने का स्वभाव, उसे ही तो बदलने आए हैं। लेकिन उसका बढ़ावा देने लगे। खूब समझना चाहिए। जब जब देखें कि व्याकुलता आई, किसी भी कारण से आई, मन भटक गया इसलिए आई, मन नहीं टिकता इसलिए आई, मन में कोई बुरे विचार उठे, उनको लेकर पश्चाताप हुआ इसलिए आई, और कोई बात याद आ गई जिससे जी घबराने लगा। जैसे समझाया था, ये सारी साधना ऑपरेशन की साधना है। तो जैसे जैसे ऑपरेशन होगा, अंतर मन की गहराई से विकार ऊपर उठेंगे, वह शरीर पर प्रकट होंगे। तो जहाँ कहीं अप्रिय संवेदना शुरू हुई, उससे घबराया वह व्याकुल तो शीघ्र व्याकुल, उससे घबराया और हुआ व्याकुल तो शीघ्र होश आना चाहिए कि मैं व्याकुल होने नहीं आया, व्याकुलता से बाहर होने आया। इस समय मन एकाग्र नहीं है, इस समय मन भटक गया है। इस समय की ये सलाह, बस इस सच्चाई को स्वीकार किया, इस समय मेरा मन भटक गया, बस इतना ही सोचा। उसको बुरा नहीं माने, उसके प्रति क्रोध नहीं करें, चाहे अपने आप ही करें। क्रोध करेगा तो व्याकुल हो ही जाएगा। सच्चाई जैसी है वैसी ही है। बस मन भटक गया, फिर सांस पर ले आए। सांस तो है ही, फिर शुरू कर दिया। फिर मन भटक गया तो मन भटक गया, फिर होगा, फिर होश आया, फिर होश आया तो मुस्कुराते हुए फिर सांस पर ले आए। व्याकुल नहीं होना, उसी स्वभाव को तो पलटने आए हैं। जैसा है वैसा है, मन भटक गया है, ये सच्चाई है। बस स्वीकार कर दिया, फिर काम में लग गए, और देखेंगे अगर समझदारी से काम करेंगे तो बहुत व्याकुल नहीं होंगे। तो फिर देखेंगे मन जो भटक गया उसे वापस सांस पर लाने के लिए कोई खींचा तान भी नहीं करनी पड़े। शुरू शुरू में तो यूं लगेगा मन भटक गया, उसे फिर खींच कर लाए। कहाँ चला गया, तुझको ये काम करना था, फिर भाग जाएगा, फिर खींच कर लाएंगे। फिर ये खींचने में भी तनाव होता है। काहे खींचे, मन भटक गया, मन भटक गया। इस क्षण की ये सच्चाई है। मन भटक गया, हमने अपने आप आ जाएगा, अपने आप सांस पर आ जाएगा। जैसे घर का मालिक जाग रहा है तो चोर अपने आप भाग जाएगा। इसी तरह ये मन का भटकना और अपने आप रुक जाएगा। मालिक जाग रहा है, अरे भटक गया ना, बस इतना जाना, अपने आप आ जाएगा। यूं होने ही लगेगा। किसी बात को लेकर उदासी नहीं, किसी बात को लेकर उदासी नहीं आने दें, निराशा नहीं आने दें, व्याकुलता नहीं आने दें। सांस बाईं नाक से गुजरता या दाईं नाक से गुजरता है,
ये क्षण की सच्चाई है। अरे मुझे साफ साफ मालूम होना होता है, अच्छी बात मुझे साफ साफ नहीं मालूम होता, ये इस क्षण की सच्चाई है। व्याकुल क्यों? जरा सा सांस तेज करके देख लिया, मालूम होने लगा व्याकुलता काहे की। इस तरह से मुझे कहा गया है जान कहाँ छूता है, ये कहा गया कि ये जान सांस कहाँ छूता है, कहाँ छूता है, मुझे तो छूना मालूम ही नहीं हुआ। इस क्षण की सच्चाई को स्वीकार कर कि सांस कहाँ छू रहा है, मुझे नहीं मालूम हो रहा। जरा सा तेज करके देखा, यूं बड़े धीरज के साथ, समता के साथ, बिना व्याकुलता के साथ काम करोगे तो काम करना आसान होगा। जितने अधीर होंगे, जितने जितने व्याकुल होंगे, तो देखेंगे काम करना और कठिन हो गया। सांस का छूना नहीं मालूम हो रहा है और हम व्याकुल हुए। व्याकुल मन बड़ा स्थूल होता है। व्याकुलता दूर हो जाए, निराकुल मन, शांत मन अपने आप सूक्ष्म बन जाता है, तो संवेदनशील बन जाता है। तो ये सांस बढ़ो उतनी अपने लिए दीवार खड़ी कर दी, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए बड़ी समझदारी के साथ, बड़े धीरज से, जो व्यक्ति जितनी धीरज से काम करेगा वो व्यक्ति उतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर लेगा, तथा जितना अधीर उठेगा उतना ही अपने लिए कठिनाइयाँ पैदा कर लेगा। इस बात को खूब समझें। जो जो अनचाही बातें हुई, जो जो अनचाही बातें हुए चली जा रही हैं, साधना करने बैठे हैं, अनचाही बातें होती हैं, उनको यथाभूत स्वीकार करते रहो। अब तक जो कुछ अप्रिय होता था उसका भोग भोगते, ये भोक्ता से बाहर निकल के दृष्टा भाव, साक्षी भाव ऐसा हो रहा है। हम उससे प्रभावित नहीं होते, ऐसा हो रहा है। हम उसे जान रहे हैं। भोक्ता भाव शनै शनै धीरे धीरे भोक्ता भाव समाप्त होता चला जाएगा। दृष्टा भाव, साक्षी भाव, तटस्थ भाव, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो कर्ता भाव भी समाप्त होते चले जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप बढ़ेंगे तो दृष्टा भाव भी समाप्त हो जाएगा। केवल दर्शन है, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। अभी लंबी बात है वो, लेकिन आगे चल के ऐसा हो जाएगा, देखा जा रहा है, घटना घट रही है, जाना जा रहा है, मैं भी समाप्त हो जाएगा। वो आगे की अवस्थाएं हैं, लेकिन ये काम अच्छी तरह समझ जाओगे तो ही वैसी अवस्था आएगी। पहले भोक्ता भाव से बाहर निकलें, धीरे धीरे कर्ता भाव से भी बाहर निकलें। घटना घट रही है, उसे जान रहा हूँ, फिलहाल इतना ही उसे जान रहा हूँ। साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से इतना ही शुरू करें तो देखेंगे प्रगति आसान को शुद्ध धर्म के रास्ते चलना है। शुद्ध धर्म वो जो सार्वजनीन होता है, कुदरत का वो कानून, विश्व का वो विधिन, निसर्ग के वो नियम जो सब एक जैसे लागू होते हैं, जो सब पर एक जैसे लागू होते हैं। भारत की पुरानी भाषा में उसे धर्म नियामता कहते थे, उसे धर्म कहते थे। वो हिंदुओं का अलग नहीं होता, जैनियों का अलग नहीं होता, बौद्धों का अलग नहीं होता, ईसाइयों का अलग नहीं होता, मुसलमानों का, ईसाइयों का, यहूदियों का अलग नहीं होता, भारतीयों का अलग नहीं होता, बर्मियों का अलग नहीं होता, अमेरिकनों का अलग नहीं होता। जिसकी हुकूमत सब पर चलती है, सजीव निर्जीव अणु अणु पर इसकी हुकूमत चलती है। अणु अणु जिस कानून के धारण करता है, विश्व का वो विधान जो अणु अणु को धारण करता है, सब पर जिसकी हुकूमत चलती है, उसे ही भारत की भाषा में धर्म कहते हैं, जो सबके लिए एक जैसा है। तो ऐसे ही सार्वजनीन धर्म के रास्ते चलने वाले व्यक्ति को एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि भाई ये जिस रास्ते पर चलना है वो मुझे खुद चलना पड़ेगा। इस पर चलने का सारा श्रम मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, यानी सारा श्रम मुझे करना पड़ेगा। मैं मेहनत करूं नहीं, परिश्रम करूं नहीं, पुरुषार्थ करूं नहीं और ऐसे ही तर जाऊं, मुक्त अवस्था तक पहुंच जाऊं,
सारे दुखों से बाहर निकल जाऊं, सारे राग के द्वेष के विकारों से बाहर निकल जाऊं, ऐसा होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो इस भ्रम में बैठा हो कि मुझ पर किसी की कृपा हो जाएगी, मुझ पर तो अनुकंपा हो जाएगी, और अनुकंपा करके, दया करके, कृपा करके मुझे तो तार ही देगा, तो उसे सोचना चाहिए मुझे ही क्यों तार देगा, मेरे में ऐसी क्या विशेषता, ज़्यादा झूठ बोलकर खुशामद करता हूँ, उसके लिए ही मुझको तार देगा। तो उसे सोचना चाहिए, अरे सबको क्यों नहीं तार देगा, सारे ही तो दुखिया हैं, नहीं तरते ना। इसका मतलब यही है कि हर आदमी को स्वयं अपनी मेहनत करनी पड़ती है। इसके आगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी होने से बोरियत होती है, और विशेषकर विपස්සना साधना। तो साथियों, हमें सिखाया गया था कि बैठ कर के सांस लें, ये सांस आया, फिर सांस बाहर निकलेगा, ये सांस गया, सांस आया, सांस गया, इसको कहते हैं आनापान स्मृति, आन अपान भी कहते हैं। लेकिन हमें भंते जी ने समझाया था, आया, ऐसा सोचो सांस आ रहा है, जा रहा है तो गया, आंखें बंद, सांस पर ध्यान। शुरू में बड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे 3-4 दिन अभ्यास किया, धीरे धीरे सांस यहाँ आ गया, यहाँ टिक गया, मन यहाँ टिक गया, मन यहाँ टिक गया, ये हिस्सा ऐसा लगने लगा जैसे ये उभर रहा हो। तो धीरे धीरे 4 दिन के बाद फिर विपස්සना शुरू हुई। प्रवचन सुनने से धैर्य बना रहता था। तो साथियों, ये भी बात सही है कि विपස්සना साधना सीखने का हर आदमी को मौका नहीं मिलता, हर आदमी के लिए आसार नहीं बनते, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे कर्म कर ही नहीं रहे, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मिलावट करते हैं, रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं। तो मन के ऊपर विकारों की परत चढ़ी हुई है। इन्हीं विकारों की परत को विपස්සना साधना रूपी इस अभ्यास से इन विकारों को समाप्त किया जा सकता है। धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पे बने निशान। आपने देखा होगा, गांव में जब हम छोटे छोटे थे, कुआं था उसका, जो जहाँ से पानी खींचते थे रस्सी से, वो रगड़ खा करके उस पर निशान पड़े हुए थे। इस तरह से जब आप अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे सांस आया, सांस गया, आया गया। अब मन जो है या तो भूतकाल में जाता है, आंखें बंद है, या भविष्य में जाता है, यहाँ नहीं टिकता। याद आती, अरे हमें तो ध्यान करना है, फिर सांस पे ध्यान लगाओ, फिर आया गया, आया गया। धीरे 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 जब सांस यहाँ से गुजरता है तो ये ध्यान लगाना है कि बाईं नाक से छू के जा रहा है या दाईं नाक से छू के जा रहा है, कहाँ छू के जा रहा है, यहाँ ध्यान लगाना है। इस तरह से 10 दिन का ये शिविर आपको, मन आपकी पकड़ में आ जाएगा, और फिर उस मन से सारे शरीर में यात्रा करनी है, सारे शरीर के विकार निकालने हैं, मन के विकार निकालने हैं। तो ये जो प्रवचन होता था, इससे काम सरल हो जाता था, समझ में आती थी, रुचि बढ़ती थी। इस पर कोई किताब नहीं, दूसरा सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो सत्यनारायण गोयनका जी का प्रवचन है, ये किसी भी किताब में नहीं मिला। इसलिए मैंने जो है सोचा, क्यों ना इस पर किताब बना करके लोगों को बताया जाए। अब लोग, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये भी 1000 किताब छपी और स्टॉक में नहीं है। इसको भी मैं, अगर भारत जाना हुआ, हालात बने तो भारत जा करके एक बार और प्रिंट कराऊंगा, और तब तक, जब तक भारत नहीं जा सकता, इस किताब को छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।
इससे जब आपको मौका मिले तो आसानी से बात समझ में आ जाए। अरे हाँ, सतपाल बोध की वीडियो देखी थी हमने, उसमें वो ऐसा ऐसा कर दे, बिल्कुल ये तो ऐसा ही है, तब आपको लगेगा। ठीक है, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं। तलोएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।